सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे मेरे सभी प्यारे नौजवान साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आपने अखबारों में पढ़ा और शायद आपने भी दुनिया की तरह राहत की सांस ली होगी कि किस तरीके से अमेरिका और ईरान के बीच कम से कम फिलहाल तो शांति स्थापित हो गई है। हाँ, ये कब तक स्थापित रहेगी इसके बारे में न तो अमेरिका जानता है और न ईरान जानता है और न कोई दूसरा जानता है। लेकिन कम से कम फिलहाल तो शांति स्थापित हो गई है। कुछ दिनों से ये शांति बनी हुई भी है और जिस तरीके से दोनों देशों ने आपस में वायदा किया है कि कम से कम 60 दिन तक तो यह शांति बनी रहेगी। 110 दिन के हवाई हमलों के बाद ये शांति आई है। एक विचित्र किस्म का युद्ध, एक ऐसा विचित्र युद्ध जो मिसाइल्स से लड़ा गया, जो ड्रोन से लड़ा गया, जहां फाइटर जेट्स के इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन सैनिकों ने जमीन पर कदम नहीं रखे। लोग तो मारे गए हैं लेकिन सैनिक नहीं। रहवासी मारे गए हैं, रेजिडेंट मारे गए हैं, नागरिक मारे गए हैं। 110 दिन तक यह युद्ध चला है। फ्रेंड्स, एक सूचना है कि हम आईएएस के लिए बहुत सारा उपयोगी कंटेंट अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते रहते हैं। इसके लिए आप हमारे इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो करें। साथ ही हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है। इस पर हमारे आपको सारे कंटेंट के अपडेट देखने को मिलेंगे। इसे भी ज़रूर फॉलो करें। इन दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। दोस्तों, यह युद्ध था तो दो देशों के बीच ही, अमेरिका और ईरान के बीच। लेकिन सच पूछे तो इस युद्ध ने पूरी दुनिया पर जबरदस्त रूप से नकारात्मक प्रभाव डाला है और इसके बारे में आपको मालूम ही होगा। अगर आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में छुटपुट छुटपुट रूप से आपको पढ़ने को बातें मिलती ही रही होंगी। आफ्टर ऑल 110 दिन तक युद्ध चला है और खासकर इस युद्ध का जो सबसे बड़ा जो पॉइंट था, जिसे आप चेक पॉइंट कह सकते हैं, वह था होर्मुज। होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद कर देने का, उसके आवागमन को रोक देने की जो ताकत ईरान को मिली थी, उसका ईरान ने जमकर इस्तेमाल किया। और उसका नतीजा ये हुआ कि इस रास्ते से होकर के जो क्रूड ऑयल और जो गैसेस वगैरह की सप्लाई होती थी, जो खाद की सप्लाई होती थी, रासायनिक उर्वरकों की, वो पूरी की पूरी सप्लाई बंद हो गई। और इस सप्लाई के बंद होने से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से नीचे आ गई है। तो जाहिर है कि अब जबकि होर्मुज जल डमरू मध्य खोल दिया गया है, पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली है। दोस्तों, अभी फिलहाल दोनों देशों के बीच कुछ समझौते हुए हैं। अभी दूसरे राउंड की बात होनी है और उस बात में क्या निकलेगा हम नहीं जानते। डेट भी फिक्स नहीं है कि ये दूसरे दौर की बातचीत कब होगी, लेकिन फिलहाल ये है कि अभी दूसरे दौर में बातचीत होनी बाकी है, यानी कि इसे आप बिल्कुल फाइनल मत समझिएगा। अभी तक जो बातें हुई हैं उनके बारे में शायद आपको जानकारी होगी ही, फिर भी मैं यहाँ थोड़ी सी बातें दोहराना चाहूँगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। वैसे तो 14 पॉइंट हैं, 14 पॉइंट्स हैं, लेकिन मैं उन 14 पॉइंट्स को आपके सामने नहीं रख रहा हूं क्योंकि मैं आपको इस विषय पर एक्सपर्ट नहीं बना रहा हूं। मैं केवल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी की दृष्टि से आपको तैयार कर रहा हूं। दोस्तों, इसमें दो तीन सबसे इम्पॉर्टेंट बातें हैं। पहली तो यह कि ईरान इस बात के लिए तैयार हो गया, थैंक्स गॉड, कि वह होर्मुज जल डमरू मध्य को खोल देगा और उसने खोल भी दिया है। जो जहाज हैं वे आने जाने शुरू हो गए हैं। अखबारों में आपने पढ़ा होगा, टीवी चैनल्स पर भी आपने देखा होगा कि किस तरह से भारत के भी टैंकर्स अब तेल लेकर के और गैस लेकर के हमारे बंदरगाहों पर पहुंचने लगे हैं। तो पूरी दुनिया में अब ये कम से कम यह स्थिति तो आ गई है। ये बहुत बड़ी बात हुई है। दोस्तों, जो दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, जो अभी तक बहुत क्लियर नहीं हो पा रहा है, कि अमेरिका का ये कहना है कि ईरान जो अपने यहाँ परमाणु अस्त्र बनाने की कोशिश में लगा हुआ था, अब वह इसे रोक देगा।
इसके बारे में अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि अमेरिका ने जो ईरान पर अटैक किया था उसके दो सबसे बड़े रीज़न थे। पहला तो यह कि वहाँ की सत्ता को परिवर्तित करना है। सत्ता को परिवर्तित तो नहीं कर पाया। ये बात अलग है कि अयातुल्ला खुमैनी कुछ शुरुआत में ही मारे गए, वो एक अलग बात है, लेकिन सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ है। सत्ता अभी भी उन्हीं लोगों के हाथ में है जो अयातुल्ला खुमैनी के उत्तराधिकारी हैं। और दूसरा जो रीज़न था वो ये कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है, उसे परमाणु हथियार बनाने से रोकना है और उसके पास जो संवर्धित यूरेनियम है उसे हासिल करना है। अमेरिका का कहना है कि हाँ, अब वह परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। ईरान इस बारे में बहुत स्पष्ट शब्दावलियों में ऐसा कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन फिलहाल हम मान करके चलते हैं कि कहीं ना कहीं ईरान का भी जो टोन है वो थोड़ा सा डाउन हुआ है। इसको लेकर के जो उसकी जिद थी वो थोड़ी सी कम हुई है। और उसका कारण भी है क्योंकि इससे केवल दुनिया ही परेशान नहीं थी, ईरान भी परेशान था, क्योंकि उसके भी तेल की बिक्री बिल्कुल बंद हो गई थी और वही उसके आय का सबसे बड़ा साधन है। दोस्तों, इसके बदले में अमेरिका ने 2-3 वायदे किए हैं, बहुत बड़े वायदे। एक तो होर्मुज खोल दिया गया है और दूसरा यह है कि भैया तुम अब परमाणु अस्त्र नहीं बनाओगे। तो अमेरिका ने अब साफ साफ ये कह दिया है कि अब ईरान तेल बेच सकता है। ईरान से तेल खरीदने पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया था, तो बहुत से देशों ने खरीदना बंद कर दिया था। तो ईरान अब बकायदे तेल बेच सकेगा और इनफैक्ट सच बात यह है कि उसने तेल बेचना शुरू भी कर दिया है। इससे पहले जो ईरान है वो प्रतिदिन 10 लाख बैरल तेल बेचता था, अब वह 20 लाख बैरल तेल प्रतिदिन बेच सकेगा। और सोच करके देखिए कि इससे उसके खजाने में कितने डॉलर आ जाएंगे, तो उसकी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी बेहतर होगी। केवल इतना ही नहीं, बल्कि यूरोप के देशों ने भी ये वायदा किया है कि उन्होंने ईरान पर जो प्रतिबंध लगाए हुए हैं वो प्रतिबंध धीरे धीरे वो ख़त्म करेंगे और साथ ही साथ ईरान की संपत्ति जो उन्होंने फ्रीज कर रखी है उसको भी वो धीरे धीरे ओपन करेंगे, डी फ्रीज करेंगे। दोस्तों, एक बात जो यहाँ अटकी हुई है, जिसको लेकर के मैंने कहा है कि पता नहीं कब तक यह शांति बनी रहेगी, वह लेबनान का मामला है। आपको मालूम है कि लेबनान और इज़राइल में भी संघर्ष चल रहा है और जो इज़राइल है वो यदाकदा लेबनान पर अटैक कर देता है और उसका कहना है कि लेबनान में जो हिजबुल्लाह गुट है उसे समाप्त करना है। अब ईरान का कहना है कि नहीं, लेबनान पर भी अटैक बंद होना चाहिए। अब अटैक बंद करेगा कौन? इजराइल करेगा। और इजराइल ने साफ साफ कह दिया है कि नहीं, अभी ईरान और अमेरिका में जो समझौता हुआ है हम उसके हिस्से नहीं हैं। वो अमेरिका और ईरान की बातचीत है, उसमें हम नहीं हैं। इसका मतलब यह हुआ कि इजराइल लेबनान पर अटैक करता रहेगा, कर सकता है। और इसी को लेकर के फिर पता लगा कि ईरान कभी भी उखड़ जाएगा। तो यहाँ थोड़ा समझौता जो है वो संदेह के घेरे में आ जा रहा है। दूसरा होर्मुज का मामला भी है। देखिए, इस युद्ध के शुरू होने से पहले जो होर्मुज जलडमरू मध्य का जो मार्ग था वो बिल्कुल ओपन था, सबके लिए खुला था। युद्ध शुरू हुआ, ईरान ने उसे बंद कर दिया। ईरान को अब ऐसा लग रहा है कि अरे ये तो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है, इससे तो बहुत अधिक कमाई की जा सकती है। बीच में उसने डिमांड भी रखी थी कि इस जल डमरू मध्य से जो जहाज गुजरेंगे उन पर ओमान और ईरान दोनों मिलकर के टैक्स वसूल करेंगे। और इस बीच में उसने जिनको भी अनुमति दी जाने की उनसे बहुत ज़बरदस्त रूप से टैक्स की वसूली भी की है। हालांकि अभी उसने खोल दिया है, लेकिन ये कब तक खुला रहेगा निःशुल्क बिना कोई वसूली के, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है कि कम से कम समझौता हो गया है। दुनिया ने बहुत बड़ी राहत की सांस ली है। अब जो पूरी की पूरी दुनिया है वह ईश्वर से यही प्रार्थना कर रही है कि अब जब दूसरे दौर की बातचीत होगी तो हे ईश्वर, ये दूसरे दौर की बातचीत पूरी तरह से सफल रहे। हालांकि दूसरे दौर की बातचीत कब होगी इसकी घोषणा अभी तक नहीं हुई है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के अमेरिका और ईरान के बीच जो युद्ध चल रहा था उसकी स्थिति यहाँ तक है। टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है,
इसे आप लगातार अपने लेवल पर अपडेट करते रहेंगे। और अब इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।